हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और पिछले 3 क्वेश्चंस में पिछले वीडियोज में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई होप 20 पार्ट्स हैं, तो मैंने 5 पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये कंप्लीट करके फिर बाकी के आगे के पार्ट्स भी करवाऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है? विच आर द फॉलोइंग आर एपीज। कह रहा है ये जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, एपी बनाते हैं, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी बताना है और आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है ये एपी है या नहीं है। हाँ, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है मैंने, ये है लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है, हमें बताना है ये एपी है कि नहीं है। तो ये जानने के लिए एपी है कि नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर बीच का डिफरेंस इक्वल आता है तो एपी बनेगी, नहीं तो एपी नहीं बनेगी। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम देखो a2 माइनस a1, मतलब ये फर्स्ट वाला a1 a2 a3 a4 ऐसा है। तो a2 माइनस a1 अगर हम करते हैं तो आता है 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। अच्छा, उसके बाद थर्ड टर्म है मतलब a3 माइनस a2, तो a3 हमारा है 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो देखो पहले ही हमारे जो डिफरेंस हमने निकाले अलग अलग आए हैं, इसके बीच का डिफरेंस 2 आया है और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 4 आया है। तो कॉमन डिफरेंस तो हो नहीं सकता, एक जैसा डिफरेंस नहीं आया है, इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म नहीं कर रहे। तो हमें ऐसे लिखना है कि सिंस a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, so therefore the list of given numbers does not form is AP, does not form AP। ठीक है, तो जब एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है तो फिर कॉमन डिफरेंस होगा नहीं और आगे के 3 मोर टर्म्स हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसका। सेकंड, इसमें क्या है, लिस्ट 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। तो देखो इसमें हमारा जब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 जो इक्वल नहीं आया तो फिर आगे हमने 16 माइनस 8 करा ही नहीं, क्योंकि जब पहले ही 2 टर्म्स इक्वल नहीं है, 2 डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले के 2 टर्म्स हमारे जो 2 टर्म्स का डिफरेंस है इक्वल आता तो फिर हम आगे और करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी वही हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 मतलब 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 × 4 और अपॉन में 2, 5 में से 4 घटाया 1/2। ठीक है, अब ये वाला a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। a3 माइनस a2, तो a3 हमारा है 3 माइनस 5/2, ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 6 माइनस 5/2 कितना आ गया 1/2। देखो दोनों डिफरेंस इक्वल है, लेकिन अभी आगे और हमें करना है। a4 माइनस a3 भी निकाल लेते हैं हम। a4 माइनस a3, तो a4 हमारा है 7/2, 7/2 माइनस 3, ये भी हो जाएगा 7, 2 3 6/2, तो 1/2। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है एपी फॉर्म कर रहा है। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी। तो डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस पूरा लिखो, सिर्फ डी लिखो, डी इक्वल टू हमारा आया है 1/2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 टर्म्स हमें लिखने हैं, तो हम लिख लेते हैं यही नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे भाई। पहला टर्म आगे के हमारा लास्ट में क्या है 7/2 है, तो 7/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 7 और 1 8, नीचे का बराबर है, तो ये हो गया 8/2, दैट मीन्स 4। तो एक टर्म ये आ गया। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, दूसरा टर्म। अब इस जो हमारा ये 4 आया है ना, अब 4 में से 1/2 जोड़ देंगे, तो कॉमन डिफरेंस ही तो हर बार जोड़ना है। तो 4 प्लस 1/2 कितना आ गया 4 हो गया 8 और 9/2। अब थर्ड टर्म भी हम निकाल लेते हैं।
चलो इधर में निकाल लेते हैं, इधर है जगह, ठीक है। इसका थर्ड टर्म 9/2 आ चुका है। अब 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दो, बस आ जाएगा। तो 9 1 10, 10/2 तो कितना हो गया, 2 5 जा 10, 5। तो ये हमारे 3 टर्म्स आ गए। अब इसको आंसर में आपको लिखना है। देखो 3 अलग अलग निकाल दिया हमने। सबसे पहला हमारा क्या निकला था, 4, फिर उसके बाद 9/2। देखो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर 9/2 और उसके बाद 5। ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो जो एपी है उसके तो टर्म्स हम निकालेंगे, जो एपी है ही नहीं है उसका फिर आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारा डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 मतलब -3.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, -3.2 ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, प्लस 1.2। तो 3.2 में से 1.2 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, मतलब ये हमारा आ गया -2.0, तो मतलब -2, ठीक है। अब A3 माइनस A2 ये भी निकाल लेते हैं, -5.2 फिर माइनस माइनस 3.2 तो मतलब प्लस ही हो जाएगा, इसको एक बार में ही लिख लेते हैं। तो प्लस 3.2, तो इसमें भी हमारा देखो -2 ही आ रहा है। 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो -2 आएगा। -2.0 लिखो या सिर्फ -2 लिखो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट हमारा A4 माइनस, जब 2 बार बराबर आया है तो फिर हमें आगे भी काम करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। कई बार आगे फिर अगर बराबर ना आया तो फिर हमारी एपी नहीं बनेगी। तो A4 माइनस A3, A4 हमारा है -7.2 और प्लस 5.2, यहाँ भी हमारा आ रहा है -2, ठीक है। देखो माइनस की नंबर बड़ी है तो इसलिए हमारा आंसर माइनस ही आएगा। ये प्लस है, माइनस तो घटाना तो पड़ेगा ही। तो हमारा ये डिफरेंस सेम आ गया है ना, तो कॉमन डिफरेंस इसका हमें मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस D। तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो गया -2। तो यस इट इज एपी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस, ये लाइन पहले लिख लो कोई बात नहीं, इट इज एपी। ये पूरा जैसे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एपी ऐसा भी लिख सकते हो, तो शॉर्ट में यस करके लिख सकते हो इट इज एपी, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया तो हम 3 मोर टर्म्स निकाल लेते हैं। चलो इधर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहला टर्म क्या होगा भाई, सबसे लास्ट वाला हमारा क्या था, -7.2 था, तो बस इसमें हमें जोड़ देना है ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो -7.2 प्लस -2 मतलब ये ऐसा हो गया -7.2 -2। तो -7.2 -2 मतलब क्या हो जाएगा, -2 मतलब 2.0, 2 मतलब ऐसे जुड़ेगा ये देखो, -7.2 और -2.0 इस तरह से। तो क्या आएगा, यहाँ तो 2 ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -9.2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा वाला। अब ये 9.2 जो -9.2 आया इसमें से हम -2 जोड़ेंगे, तो -9.2 प्लस -2 इक्वल टू -9.2 -2, दैट मीन्स -11.2। अब थर्ड वाला हमारा आ जाएगा। अरे -11.2 में से हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, मतलब हर बार यही तो होता है, कॉमन डिफरेंस ही तो जोड़ा जाता है। इक्वल टू हो जाएगा -11.2 -2, दैट मीन्स कितना हो गया, 11 और 2 13, तो -13.2। तो ये हमारे तीनों टर्म्स आ गए। आंसर में हम लिख देंगे क्या, -9.2 कॉमा -11.2 -11.2 और कॉमा -13.2, ठीक है। आया समझ में। तो अगर एपी है तो जो भी डिफरेंस है लास्ट टर्म में जोड़ना शुरू करो, लास्ट टर्म में वो डिफरेंस जोड़ो, फिर जो यहाँ पे आ जाता है उसमें फिर जोड़ो, बस आ जाएंगे हमारे तीनों टर्म्स, जितने भी पूछे उतने निकाल सकते हो, ठीक है। तो चले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें भी हम वही निकाल लेते हैं, सेम एक जैसा ही काम करना है। A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हमारा -6 माइनस और -10, मतलब ये हो जाएगा -6 और माइनस +10, तो कितना आ गया 4। 10 में से 6 घट गया है, जो पॉजिटिव है इसलिए हमारा ये 4 आएगा। अब आगे हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो A3 हमारा है -2 और -6 मतलब +6, तो कितना आ गया 4। फिर आगे हम
A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। A4 हमारा 2 है, 2 तो माइनस माइनस 2 मतलब +2 4। तो देखो ये तो AP है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया हुआ है, एक जैसा ही आया है, तो यस इट इज एन AP। और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू है 4। अब टर्म्स निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट 3 टर्म्स, पहला क्या होगा भाई, जो लास्ट वाला है उसमें अपना कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, बस कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आया है, लास्ट टर्म इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 = 6। सेकेंड वाला क्या होगा, अब 6 में से 4 जोड़ देंगे, 6 + 4 10। और थर्ड वाला हो जाएगा हमारा 10 में से 4 जोड़ देंगे, 10 + 4 14। ये हमारे तीनों टर्म्स आ गए। तो बस आंसर में आप ऐसा लिख सकते हो तीनों टर्म 6 10 एंड 14। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो बस बिल्कुल सिंपल है, ये कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP बना रहा है, वो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो AP नहीं बन रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ये हमारा 5th पार्ट, इसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे A2 - A1 3 + √2 - 3। देखो 3 प्लस है 3 माइनस है, कैंसिल आउट होके आ गए हमारे पास √2। अब A3 - A2, तो A3 हमारा क्या है 3 + 2√2 माइनस, अब ये वाली नंबर देखो ये 2 डिजिट में है इसलिए इसको पहले ब्रैकेट में डालते हैं कि गलती ना हो। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम खोलेंगे, 3 + 2√2 - 3 -√2। जब ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हुआ। अब 2√2 में से 1√2, √2 मतलब 1√2, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ √2 ही तो आएगा। अगला भी कर लेते हैं हम, A4 - A3। A4 हमारा है 3 + 3√2। यहाँ भी हम ब्रैकेट डाल के करें, या अब तो पता चल गया कि साइन चेंज हो जाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ, 3 + 2√2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, 3 + 3√2 - 3 - 2√2। फिर यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। अब 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ √2 ही तो आएगा, 1√2 मतलब √2। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो डिफरेंस सबका सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज एन AP। यस, और D हमारा क्या आया है, D आया है √2। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं हम। तो अगला टर्म क्या होगा भाई, देखो लास्ट वाला जो है इसी में हमें √2 जोड़ना है, तो 3 + 3√2, इसमें से हम √2 अगर जोड़ देते हैं तो ये √2 कहाँ जुड़ेगा, इसी में तो जुड़ेगा, खाली 3 तो वैसा का वैसा ही रहना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4√2। ठीक है, अगला भी हो जाएगा 3 + 5√2। नेक्स्ट वाला हमारा हो जाएगा 3 + 5√2, और उसका नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 6√2। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हर बार में √2 जोड़ना है, और √2 जुड़ेगा कहाँ, इसमें तो जुड़ेगा, 4√2 है, एक √2 और जुड़ गया तो 5√2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आप ये हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए अभी 3 और करवा देती हूँ, इसमें टोटल है 15, इसमें 15 पार्ट्स हैं, तो 8 आज मैं करा देती हूँ और 7 बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे के 3 पार्ट्स और लिख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये हमारा 6th पार्ट, तो देख लेते हैं इसमें AP है या नहीं है। तो सबसे पहले A2 - A1 हम करते हैं, मतलब 0.22 - 0.2। तो देखो इसको कैसे हम माइनस करेंगे, यहाँ रफ में करके दिखाती हूँ। 0.22 - 0.2, 0.2 का मतलब यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या आएगा, 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट, ये आ गया 0.02। ठीक है, कितना आया 0.02। अब हम दूसरा निकालते हैं, A3 - A2। तो क्या आएगा, ये A3 हमारा क्या है 0.222 - 0.22। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। देखो 0.222 इस तरह से करोगे तो गलती नहीं होगी, -0.22 सिर्फ 2 बार है तो एक यहाँ पे हमें 0 डालना है, क्योंकि ये डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और अगर यहाँ पे नंबर नहीं हो तो हम 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो घटाना है तो 2 में से 0 घटाया तो आया 2, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 0 पॉइंट, ये आ गया, तो कितना आ गया 0.002। तब देखो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नंबर छोटी है
इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गए, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये नंबर इक्वल नहीं है। तो बस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 देयरफॉर इट इज नॉट AP। बस इतना ही लिख दो, इट इज नॉट AP। तो आगे हमें करना ही नहीं, जब AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका निकला नहीं, तो आगे के टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट 7th नंबर कर लेते हैं। तो इसमें भी वही करते हैं, हम निकालते हैं, देखते हैं इसका A2 माइनस A1 क्या निकल रहा है, -4 -0 मतलब -4 ही आ गया। अब A3 माइनस A2 -8 और -4 मतलब +4 हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है मैंने, जब माइनस, क्योंकि हम -8 फिर -4 तो +4 हो गया, दैट मीन्स ये भी आ गया -4। अब हम A4 माइनस A3 भी निकाल लेते हैं, तो -12 + 8 तो कितना आ गया, -4। तो ये तो AP है, तो हम लिखेंगे यस, और कॉमन डिफरेंस D हमारा निकल गया है -4। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो, इजी है, कुछ नहीं है। अब -12 में से -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -16, फिर -16 में से -4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -20, फिर -20 -4 -24। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए इसके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप जोड़ के लिख के दिखाओ, कई बार दिखा चुकी हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि होता क्या है, जो लास्ट वाला टर्म होता है उसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाते हैं, तो बस ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब एक लास्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं। तो ये 8th वाला भी कर लेते हैं, यही हो जाएगा। तो इजी है, बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है कि AP है ये। इसमें क्या है, -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2 और फिर -1/2, ये आगे आगे चला गया इस तरह से। तो देखो, जब सेम नंबर होती तब भी वो AP होता, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है, सब एक जैसी है, तो इनके बीच का डिफरेंस 0 है, तो बस सिंपल यही लिख दो, यस इट इज एन AP, यस। और कॉमन डिफरेंस D क्या है, 0, इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी यही होंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर आप लिखने जाओगे तो यही आएंगे, -1/2 -1/2 और -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। इसके 8 पार्ट्स हो गए हैं, बाकी बच रहे 7, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।